जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेस में। ये इकोनॉमी वाला जो हम लोग क्लास ले रहे हैं उसका ये अगला पार्ट है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो इकोनॉमी के जो टाइप्स थे उसमें हम लोगों ने मार्केट इकोनॉमी या नॉन मार्केट इकोनॉमी हमने बता दिया था। अगला है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखिए, मिक्स मतलब मिश्रित इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो देखिए 1930 डिकेड में जब बहुत बड़ा महामंदी आई थी यूएस में, तो उस मंदी से उबरने के लिए जो मार्केट थे उन लोगों ने क्या किया, ये जो नई मिक्स्ड इकोनॉमी एक नई परंपरा शुरू हुई। जितने भी उद्योगपति, जितने भी बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, जितने भी बड़े बड़े जो पूंजीवादी जो देश थे, उन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया, वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए, अगर हम लोग बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी में जो सिस्टम जो लिया जाता है, जो यूज किया जाता है, वो होता है आपका लेसेज फेयर। लेसेज फेयर, देखिए लेसेज फेयर के अंतर्गत क्या होता है कि मार्केट को पूरी तरह से खुला छोड़ दो, मार्केट को पूरा ओपनली छोड़ दो। मार्केट कैसे क्या करता है, क्या उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, ये सब चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट सप्लाई एंड डिमांड के जो सिस्टम होता है उस पर काम करता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि जैसे कोई भी जो मार्केट है, मार्केट तो अपना काम करेगा ही, मार्केट क्या उत्पादन करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए करेगा, कितना करेगा और किस पैसे पर बेचेगा, वो मार्केट अपना करेगा। लेकिन एज वेल एज स्टेट भी अपना रोल निभाएगा। वो सब चीज़ें का उत्पादन जो है वो स्टेट भी कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो होता है वो स्टेट और मार्केट दोनों अपना अपना रोल जो होता है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, स्टेट प्लस प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों अपना अपना काम एक साथ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं वो है कि सबसे पहले ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, इस सिस्टम को सबसे पहले अलाउ करने वाला जो देश था वो था फ्रांस। फ्रांस ने 1944-45 के समय में अपने देश की जो कंट्री था उसको मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया। उसने कहा कि हम लोग इस सिस्टम पे अपना इकोनॉमी जो है वो रन करेगा, इस सिस्टम पे हमारा जो देश है वो काम करेगा। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें तो दोनों के अलग अलग काम होते हैं। जैसे इसमें दो अलग अलग अपनी भूमिका निभाते हैं, स्टेट अपनी अलग भूमिका निभाता है और जो कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपना अलग भूमिका निभाता है। देखिए, जो प्रोडक्शन होता है, चीज़ें क्या बनेंगी, कितनी बनेंगी, किस प्राइस पर बेचा जाएगा, वो आपका दोनों अलग अलग तय करते हैं। देखिए, स्टेट का सीधा सीधा काम है, कोई भी स्टेट होता है वो सिर्फ एक चीज़ पर काम करता है, वो होता है वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर पे के लिए काम करता है। तो स्टेट जो भी चीज़ें बनाएगा, जो भी काम करेगा, वो पब्लिक को देख के करेगा, यानी कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सीधा सीधा एक ही चीज़ के लिए काम करता है, वो है आपका प्रॉफिट। तो इसके क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये अपना पूरा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा और देखें तो कुछ काम है जो सिर्फ स्टेट करता है। जैसे पहले क्या था, स्टेट जो है वो रेगुलेट बॉडी होती है, यानी कि रेगुलेशन जो होता है, जो नियमन होता है वो रेगुलेट करने का काम जो होता है स्टेट को। जैसे टैक्स लगाना, ठीक है, टैक्स हो गया आपका। इसके अलावा और हम लोग देखें तो ठीक है, टैक्स हो गया, या जो कंपनी है, कंपनी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो कौन बनाएगा, वो सब स्टेट की जिम्मेदारी होती है, ये सब काम जो है वो स्टेट करता है, ठीक है। तो ये आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है। इतना ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई खास इसमें ज़्यादा कुछ जानने का है नहीं। तो सीधा सीधा है कि वो हम लोगों को मिक्स्ड इकोनॉमी में इतना हम लोग को समझना है। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका वाशिंगटन कंसेशंस, ठीक है। वाशिंगटन सहमति पे जाने से पहले हम लोग प्लीज़ जो हमारा चैनल है बीएन सिंह क्लासेज, उसे आप लोग सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियो है उनको लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। वाशिंगटन कंसेंसस यानी वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति या वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन सहमति, देखिए ये जो था एक तरह से एक रिफॉर्म पॉलिसी थी। ये इसलिए आया था, जितने भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जितने भी पूंजीवाद यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है, वो क्या करे, अपने इकोनॉमी को, जितने भी ये सीधे सीधे आया था, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जितने भी विकासशील कंट्री हैं,
वो अपने इकोनॉमी को कैसे सही कर सके, कैसे बेटर कर सके, उनके लिए ये सुझाव था। ठीक है, उनके लिए एक प्रपोजल तैयार किया गया था, एक रिफॉर्म तैयार किया गया था, वही है वाशिंगटन सहमति, वाशिंगटन कॉन्सेंसस। देखिए इसमें अंतर्गत क्या था कि, और ये जो वाशिंगटन सहमति जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो प्रपोजल दिया गया था, जो एक सहमति तैयार की गई थी कि किन किन चीज़ों पे काम करना है, वो तैयार किया गया था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, जो यूएस का फाइनेंस मंत्रालय है, जो यूएस का जो वित्त मंत्रालय है वो। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय। अब देखिए इसमें क्या सुझाव दिया गया था किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, उनको अगर अपने इकोनॉमी को बूस्ट देना है, आगे करना है, अगर अच्छे से उन्हें काम करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो 10 बातें बताई गई थी, 10 पॉइंट इसमें बताए गए थे। वो 10 पॉइंट क्या हैं, वो 10 पॉइंट हैं ये। तो देखिए वाशिंगटन जो कंसेंसस जो वो सहमति थी, उसमें 10 पॉइंट पे सहमति, ये 10 पॉइंट बताए गए थे कि अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपने इकोनॉमी में, अपने अर्थव्यवस्था में ये 10 बातें शामिल करनी होगी, जिससे कि वो आगे बढ़ सकती है, वो इकोनॉमी बेटर हो सकती है। इसे ही वाशिंगटन सहमति कहा गया था। वो देखिए 10 बातें क्या थी। पहला था वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दूसरा है सार्वजनिक खर्च। देखिए जो कह रहा है कि पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक खर्च है, उसे ऐसे खर्च करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग लाभान्वित हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग उससे लाभान्वित हो जाएं। ठीक है, सरकार को प्रायोरिटी उन चीज़ों पर रखनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हों। इसके अंतर्गत आपका आएगा, जैसे मान लीजिए प्राइमरी हेल्थ सेक्टर हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तीसरा है कर सुधार, टैक्स रिफॉर्म। जो टैक्स रिफॉर्म है, जो टैक्स हैं, वो सरकार को उसमें सुधार करना चाहिए। तीसरा है ब्याज दर उदारीकरण, यानी कि अगर मान लीजिए कोई लोन है, कोई इंटरेस्ट रेट जो है उसमें उदारीकरण होना चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा है प्रतिस्पर्धा पूर्ण विनिमय दर, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, मानी कि जो जिस वजह से हम जो चीज़ों खरीदते हैं, तो विनिमय दर का मतलब क्या, कोई सामान हम लोग खरीदेंगे तो उसके बदले हम पैसा पे करेंगे, तो उसमें मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आपको पता ही होगा महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा है व्यापार उदारीकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन। सातवां है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो उदारीकरण होनी चाहिए, यानी कि जो बाहर से जो कंपनियां हैं वो अच्छे से यहाँ पे आ जाए, ज़्यादा उसमें बैरियर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तीसरा है निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो, निजीकरण हो। और इसके बाद है 9वां है डी रेगुलेशन, यानी कि विनियमन, यानी कि जो सरकार जो है वो रूल रेगुलेशन जितने भी ज़्यादा कम हो सके वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो कम हो। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे होंगे भारत में कोई भी आप नई कंपनी या जो भी करना चाहे तो विदेश की अपेक्षा भारत में बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है। ठीक है, यहाँ से ये बनाओ वो बनाओ, इस तरह करते बहुत लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं। यही वजह है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ जो आने में ले डरती हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो कह सकते हैं रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, नियमन यानी कि जो रूल्स हैं रेगुलेशन से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तीसरा है लास्ट है 10वां है कि सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि संपत्ति की सुरक्षा का राइट हो, अधिकार हो, यानी कि जो हमारी संपत्ति है उसका गारंटी हो कि वो सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट हैं वाशिंगटन सहमति के अनुसार। अब इसके हम लोग आगे देखें तो जो सार्वजनिक ये जो था इसको लगने से ये आ गया कि अगर ये जब सब चीज़ें अगर सही रहेंगी तो कभी भी अब मंदी आ नहीं सकती, कभी भी अब मंदी आ नहीं सकती, क्योंकि मंदी से उबरने के लिए और यहाँ तक कह सकते हैं कि बाद में जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो विकासशील देश थे, उनके लिए ये बनाया गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बनाने के बाद जो लोग थे, जो वहाँ के मेनली इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रोल निभाया था वो था एक यूएस के इकोनॉमिस्ट थे, यूएस के एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था
जॉन विलियमसन, जॉन विलियमसन, ठीक है, जॉन विलियमसन ने, और इसका नाम भी इन्होंने दिया था वाशिंगटन सहमति, क्योंकि ये जो मीटिंग हुई थी ये जो यूएस है उसकी जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे हुआ था। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा देखते हैं कि आपको पता होगा कि भारत में 1991 के बाद, यानी 1991 के दौर से भारत में जो कह सकते हैं कि एलपीजी सिस्टम, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें भारत में मतलब उदारीकरण का दौर शुरू हो गया था। तो ये उदारीकरण का जो दौर था ये ऐसे ही नहीं शुरू हो गया था, इसके पीछे भी कारण थे। ये सब जो वाशिंगटन सहमति थी, इससे सरकार, जो विदेश के जो मतलब अमेरिका था, ये जो वर्ल्ड बैंक या जो मॉनेटरी फंड है, ये लोग बहुत हद तक इसको लागू करवाने की कोशिश करते थे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से संकट के समय में आईएमएफ जो है वो लोन देता है, और जो वर्ल्ड बैंक है ये आपका वर्ल्ड बैंक जो है ये डेवलप के लिए, यानी कि जो डेवलपिंग जो होता है आगे बढ़ने के लिए ये लोन देता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर कोई भी देश अगर संकट काल में है, उसकी जो इकोनॉमी है वो खराब स्थिति में जा चुकी है, तो वो आईएमएफ उसको पैसे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आईएमएफ से अगर मान लीजिए कोई भी संकट के समय अगर पैसे लेने जाता था, इसे सहायता लेने जाता था, तो ये वाशिंगटन जो सहमति के जो 10 पॉइंट्स थे, ज़्यादा हद तक इसे अपने देश में लागू करवाने की कोशिश की जाती थी। और यही समय था कि 1991 के पहले का आप समय देखिए तो भारत जो था 1991 के समय तक भारत अपने सबसे खराब स्थिति में, अपने आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। तो उसी समय जब हमने आईएमएफ से उस समय जब लोन की डिमांड की, जब पैसे की डिमांड की, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा हद तक आप लोगों को अपने इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ों को ज़्यादा हद तक आपको छूट देना पड़ेगा। और तभी से भारत में कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म या आर्थिक सुधार के अंतर्गत ये सब चीज़ें भारत में शुरू हो गई। और उसके बाद आपको पता ही होगा नरसिम्हा राव की जो सरकार थी और मनमोहन सिंह उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और भारत जो था उदारीकरण का दौर पे एंटर किया, और आज हम लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वाशिंगटन कॉन्सेंसस है, यानी कि वाशिंगटन सहमति है। इसके आगे हम लोग बीजिंग सहमति और इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।